नमस्कार बंधुवार, आप सभी को मैं जयप्रकाश झा प्रणाम करता हूँ। आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं। अब बिल्कुल अंदर में आप देख सकते हैं महादेव की पूजा हो रहा है और ये विदेश्वर स्थान है। मिथिला के संस्कृति में इसको धरोहर माना जाता है। अरे बाबा एक चीज कहिए, इस विदेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा मिला हुआ है कि नहीं मिला है। नमस्कार बंधुवार, आप सभी को मैं जयप्रकाश झा प्रणाम करता हूँ। साथ ही जानकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ चुके हैं विदेश्वर स्थान, देख सकते हैं 0 किलोमीटर। और अभी विदेश्वर स्थान में बाबा की हम लोग दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे जो विदेश्वर स्थान को क्यों ऐतिहासिक माना जाता है। मिथिला क्षेत्र में विदेश्वर स्थान के महत्व के बारे में आप सभी को हम दिखाएंगे, जानकारी देंगे। वहाँ का जो स्थानीय हैं सभी से हम बात कराएंगे। तो पहुँच चुके हैं विदेश्वर स्थान, आप सभी जुड़िए। अभी हम लोग आ चुके हैं विदेश्वर स्थान बाबा के नगरी में। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत तरह से दुकान भी लगा हुआ है और ये जो विदेश्वर स्थान है यह काफी फेमस है मिथिला में, मिथिला के संस्कृति में। और यहाँ दूर दूर से लोग महादेव के पूजा करने आते हैं। और यह सामने में पोखर देखेंगे, आते हैं इस पोखर में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सामने में बाबा की शिवलिंग है यहाँ पे, उसमें सब पूजा करते हैं। अभी यहाँ पे आए देख सकते हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं विदेश्वर स्थान महादेव मंदिर में। अब हम प्रवेश कर रहे हैं और आइए आप लोगों को भी शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पंडा होंगे, पंडित जी होंगे, उनसे जानेंगे जो अभी तक इस मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। आइए हम विदेश्वर स्थान के अभी आ चुके हैं धर्मशाला के पास, जहाँ पे आपको बोर्ड भी दिखेगा जो 4/2/2009 को माननीय नीतीश कुमार और विधान परिषद तब तक थे श्री संजय झा जी, जो धर्मशाला का जीर्णोद्धार के लिए उद्घाटन किए थे। लेकिन आप धर्मशाला की हाल देखेंगे, ये बेहाल हो चुका है। और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि यह मंदिर मिथिला के संस्कृति में इसको धरोहर माना जाता है और यहाँ पे मंगलिक कार्य, शुभ कार्य का हमेशा होते रहता है। यह मंदिर पे विवाह दान का भी कार्यक्रम होता है। अभी आप देखेंगे जो विभिन्न तरह से अभी विवाह का तैयारी चल रहा है, लड़का भी है, या पर डे यहाँ पे विवाह दान भी होता है। लेकिन सरकार के तरफ से इस मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए, इस मंदिर को व्यवस्था में बदलाव के लिए, विकसित करने के लिए, यह कैसे पर्यटन स्थल बनाया जाए इस मंदिर को विदेश्वर स्थान को, इसको लेके सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। जबकि आप इस मंदिर पे आएंगे तो देखेंगे सुबह 4 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे 11 बजे तक इस मंदिर पे भीड़ लगा रहता है। विभिन्न तरह का देखा सुनी होता है, विभिन्न तरह का जो शुभ मुंडन, उपनयन से लेके विवाह तक का कार्य। और आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो आज भी यहाँ पे विवाह का कार्य हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय हैं, हम जानना चाहेंगे की नाम भले चाचा आप लोग के? राजकुमार पासवान जी कि आप यहाँ स्थानीय हैं, कहाँ घर हुआ? सुंदर बिराजी। आप अभी आए हैं क्या, किस कारण? आप देख सकते हैं अभी शादी है, विवाह है, जो मंदिर पे आके ये लोग कर रहे हैं। और शुभ इस मंदिर पे शादी करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप देख सकते हैं इनको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पे लड़का भी है और लड़कियाँ भी अभी हैं। सब दोनों पक्ष के
जो है सो अभी आए हुए, एक तरह से कहा जाए तो बाराती और सराते, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत कम मंदिर पे ऐसे देखने का मिलेगा। जब आप दरभंगा श्यामा में मंदिर जाएंगे तो हमेशा इस तरह का जो है तो व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। और अभी बिदेश्वर स्थान में जब हम आए तो देख रहे हैं काफी संख्या में भीड़ लगा हुआ है और शादी विवाह की तैयारी हो रही है। लेकिन सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि इस मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देके इस मंदिर को सौंदर्यीकरण करवाया जाए, चारों बगल से दीवार दिवाया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था किया जाए। आप देखेंगे धर्मशाला सिर्फ नाम का ही धर्मशाला है। इस धर्मशाला में किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। जितने भी आपको यहाँ पे देखने के लिए या विवाह दान के लिए आते हैं या धर्मशाला में रुकते हैं, किसी तरह का नहीं बैठने का व्यवस्था है, नहीं किसी। देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं। अब बिल्कुल अंदर में आप देख सकते हैं महादेव की पूजा हो रहा है और ये बिदेश्वर स्थान है। और यहाँ पे जो पूजा करते हैं, जो पुजारी होते हैं वो बाबा हैं और बाबा महादेव का सेवा करते हैं बहुत दिनों से। बाबा आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बाबा कितने दिनों से आप यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं? 10 पुष्ट बीत गया। अच्छा बाबा एक चीज कहिए, इस बिदेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा मिला हुआ है कि नहीं मिला है? और सुनते हैं जो बार बार नेताओं का दौरा होता है इस मंदिर पे, एक से एक तरह का घोषणा किया जाता है, लेकिन NH57 से ये सटा हुआ है। और हम देख रहे हैं जैसे सामान्य कोई महादेव का मंदिर गाँव घर में रहता है, उसी तरह से ये भी मंदिर, जबकि इतना प्रसिद्ध मंदिर है, इसको विकसित करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा? अभी देखे हैं धर्मशाला माननीय तब के विधान पार्षद संजय झा जी बनवाए हुए हैं, उद्घाटन किए हुए हैं, लेकिन वह धर्मशाला भी धर्मशाला जैसे कहा जाता है वैसे ही वो धर्मशाला यहाँ जो है कोई देख रेख क्या करें, यहाँ आगे बड़ा कानून सब हो सकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ विकसित नहीं है। तो देख ले बाबा कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बाबा बिदेश्वर स्थान को विकसित नहीं होने देना चाहते हैं। कहीं न कहीं भगवानों के ऊपर जो राजनीति हावी है वो यहाँ पे सत्य दिखाई दे जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में मिथिला की संस्कृति में इस मंदिर का एक उचित स्थान है जहाँ दूर दूर से आते हैं। बाबा यहाँ पे जो शादी विवाह होता है तो उसमें कुछ चार्ज भी है यहाँ पे या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? देखिए यहाँ का पहले मेला होता था 14-15 वर्ष यहाँ हुआ है, ठीक है। पहले जो यहाँ जो टिकट चुना लेता है यहाँ मुंडर का भी वही पन्ना जी, जो महादेव स्थान जहाँ भी जाएंगे उसका जो मालिक होते हैं पंडा ही होते हैं। और मिथिला में कहा जाता है यदि महादेव पे आप चढ़ौना चढ़ा दिए और पंडा जी नहीं लिए, हम ले लिए या किसी और व्यक्ति ले लिए तो वह व्यक्ति दरिद्र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पंडा जी को उस पे अधिकार है, मेला वाला पैसा पे, शादी विवाह के पैसा पे या भगवान पे जो चढ़ाया जाता है उस पैसा पे। लेकिन इन बाबा को पंडा जी को पैसा नहीं मिलता है, यहाँ का जो ठेकेदार है वो पैसा असूलते हैं। तो कैसे विकसित होगा मिथिला? आज इसीलिए पीछे है क्योंकि मिथिला में सेवक कम और दलाल बिचौलिया चोर हावी है, जिसके कारण हमारा मिथिला आज दरिद्र बन के रह चुका है। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना टाइम दिए। हम लोग फिर आएंगे और बाबा के कवरेजिंग करके जो भी हम लोगों को नौजवान को लगेगा, देखने वाले सभी साथियों को कहेंगे जो जानकी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ताकि मिथिला की धरोहर को हम दिखा सके। आज बिदेश्वर स्थान हम लोग आए हुए हैं, बिदेश्वर स्थान के पंडा जी से, बाबा से और कुछ आम लोगों से बात किए हैं। पुनः आप लोगों को किसी और मंदिर पे जो मिथिला के धरोहर होंगे वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे जो वहाँ का भी बिदेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, इसको लेके आप लोग सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।